जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 में मौनी अमावस्या जो है वो कब पड़ने वाली है, किस दिन पड़ने वाली है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व जो है वो क्या रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का खास महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना बहुत ज़्यादा फलदायी बताया गया है। साथ ही साथ इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। साल 2024 में माघ अमावस्या जो है वो कब पड़ने वाली है, आइए जान लेते हैं। माघी अमावस्या जो है वो कब है, शुभ मुहूर्त, तिथि क्या है, चलिए एक नज़र जो है उस पर डाल लेते हैं। मौनी अमावस्या शुक्रवार 9 फरवरी को साल 2024 को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ जो है वो 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर हो रहा है और अमावस्या तिथि का जो समापन है वो 10 फरवरी को शाम को 4:28 पर समाप्त हो रहा है। सूर्योदय का जो समय है वो 7:05 पर रहेगा और सूर्यास्त का जो समय है वो 6:06 पर रहने वाला है। शुभ समय ब्रह्मा मुहूर्त का जो है वो किस प्रकार से रहेगा, तो 5:21 से लेकर 6:13 तक ब्रह्म मुहूर्त जो है वो रहने वाला है। प्रातः संध्या जो है वो 5:47 से लेके 7:05 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:13 से लेके 12:58 तक रहेगा। विजया मुहूर्त जो है वो 2:26 से 3:10 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जो है वो 6:04 से लेके 6:30 तक रहने वाला है। साथ ही साथ अगर मैं अमृत काल मुहूर्त की बात करूं तो 2:17 से लेकर 3:42 तक जो अमृत काल का समय है वो रहेगा। सर्वत्र सिद्धि योग जो है वो 7:05 से 11:29 तक रहेगा। तो ये समय जो है वो शुभ मुहूर्त में बताया गया है। साथ ही साथ मौनी अमावस्या जो है वो क्यों माना जाता है, नाम जो है वो क्यों पड़ा मौनी अमावस्या, चलिए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन मौन व्रत करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस तिथि पर मौन धारण कर मुनियों के समान आचरण करते हुए स्नान करना चाहिए। यही कारण है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अगर मैं महत्व के बारे में एक नज़र डालूं तो सभी अमावस्या तिथियों में मौनी अमावस्या को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। शास्त्रों के मुताबिक माघ मास में देवता प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। इस दिन पितर जो है वो पितरलोक से आकर संगम में स्नान करने आते हैं। इस तरह देवता और पितरों का इस दिन का संगम जो है वो होता है। गंगा स्नान का खास महत्व क्यों बताया गया है, तो ऐसी मान्यता है कि माघ मास में देवता पृथ्वी पर निवास करते हैं। इस दौरान गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्त करता है। इसीलिए इस दिन गंगा में स्नान करने का महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या अगर मैं पूजा विधि के बारे में एक नज़र डालूं तो इस दिन गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। साथ ही साथ भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना चाहिए और भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करना चाहिए। साथ ही साथ पूजा के बाद दान अवश्य करना चाहिए। गरीबों को धन, भोजन, वस्त्र जो है वो जरूर दान करें। ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। याद रखें, जितना व्रत करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है उसी प्रकार से दान करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए मौनी अमावस्या वाले दिन
आपको दान पुण्य जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो आने वाली 9 फरवरी को दिन शुक्रवार को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या, क्योंकि दोनों एक ही हैं, माघ अमावस्या भी बोल सकते हैं और आप मौनी अमावस्या भी बोल सकते हैं। तो आने वाली 9 फरवरी को दिन शुक्रवार को आप माघ या मौनी अमावस्या का व्रत करें, दान पुण्य करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।